गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 9 में आज अपन एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन है लिमिट अवर 4 to 5.2 log बेस ex, अर्थात आपके पास में जिसको अपन कहते हैं ln x, उसको अपन ने देखिए चारों फॉर्मूलों से प्रूव करना है। मैंने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाऊंगा जिसको अपन चारों फॉर्मूलों से करेंगे, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेल्डे रूल, और आल्सो फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। और इस इंटीग्रेशन की आपको वास्तविक मान ज्ञात करना है और चारों केस में जो मान आए उससे उसकी एरर को फाइंड करना है कि कितनी कितनी एरर आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर में आने लायक है, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से अपन देखेंगे, एक एक टर्म को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बात सुनिए, अपन यहाँ से इसको यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपनी बात सुनो। इधर अपन क्या कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बात बताई थी, जो समाकलन की परास है उसको अपन को ऐसे भागों में तोड़ना है जिससे जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो सब एक ही से सॉल्व हो जाए। अब मेरी बात सुनो, ट्रेपेजॉइडल में अपने पास में भागों की संख्या कितने की हो सकती है, सम हो सकती है या विषम हो सकती है। सिम्पसन में 2 का गुणज होना चाहिए, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। सिम्पसन 3/8 में 3 का गुणज अर्थात 3 है, 6 है, 9 है, और वेल्डे में आपके पास में 6 का गुणज अर्थात 6 12। अब मेरी बात सुनिए, पहले में कुछ भी हो सकती है, दूसरे में 2 4 6 8, तीसरे में होगा 3 6 9 12 और इसमें होगा 6 12 18। तो कॉमन कौन कौन सा आएगा, पहली टर्म कॉमन आपके पास में 6 है और इसके बाद में वापस कॉमन कौन सा आएगा, वापस आएगा 12, क्योंकि ये आगे चल के 12 देगा तो 12 है। तो अब देखिए आपको ऐसा पार्ट सिलेक्ट करना है जो कि सब में कॉमन हो। तो 6 सब में कॉमन है तो मैं समाकलन के परास को 6 भागों में तोड़ता हूं, और यदि आप चाहो तो 12 भागों में भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एरर और कम आएगी, लेकिन आपको थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, उसमें फिर वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि 12 वैल्यू आएगी और उनको आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश यही करना कि 6 से 8 भागों में इसको तोड़ सके अपन। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन को 4 से कम भागों में मत तोड़ना। यदि आप 4 से कम भागों में तोड़ते हो तो उसमें एरर बहुत ही ज्यादा आए। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अपन, तो समाकलन के परास, समाकल के परास क्या है भाई, परास 4 से 5.2 को 6 समान भागों में तोड़ने पर, 6 समान भागों में विभाजित करने पर, ठीक बात। अब देखिए 6 समान भागों में तोड़ दिया तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए मैंने कहा था अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाना है, तो 5.2 - 4, और कितने भागों में तोड़ रहे हैं, 6 भागों में, तो देखिए आपके पास वैल्यू आएगी 1.2/6 बराबर 0.2, जो कि आपके पास में इंटरवल आ गया। प्रत्येक टर्म्स के बीच में इंटरवल कितना का, 0.2 का आ गया। आप वीडियो देखिए, कर्म भाई देखना, यदि सीधा ये वीडियो देखते तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। फिर भी मैं हालांकि पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप शुरू से देखोगे तो आपका कोई भी टर्म नहीं रहेगा। अब बात सुनिए, अपन को फॉर्मूले में किस किस की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए अपन इधर बात करते हैं यहां से, सबसे पहले आपके पास में ए पार्ट सॉल्व करता हूं मैं, क्या है, समलंबीय नियम। ट्रेपेजॉइडल को हिंदी में बोलते हैं समलंबीय नियम। ठीक है, तो देखिए समलंबीय नियम से अपन यदि ज्ञात करें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन आवा 4 से 5.2 dx अपॉन, सॉरी क्या है आपके पास में, log of x dx बराबर वैल्यू होती है h/2
y0 प्लस, अब देखिए सिर्फ समान भागों में तोड़ रहे हैं तो लास्ट वैल्यू कितनी आएगी, y6 आएगी। तो ये हो गया y6 प्लस 2 टाइम्स अदर टर्म y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। अब आप कहोगे आपने y6 कैसे लिया, अरे भाई मैं इसको सिर्फ समान भागों में तोड़ रहा हूं ना, तो लास्ट वैल्यू कितनी आएगी, y6 ही आएगी। अब मुझे इन कोटियों का मान चाहिए, तो कोटियों का मान निकालने के लिए अपन यहाँ एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए टेबल क्या होती है, अपन यहाँ लिख लेते हैं, समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू है और ये आपके पास में log ऑफ ex की वैल्यू। अब एक बात ध्यान खोल के सुनो कि जब आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर हो यूनिवर्सिटी में, तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की अनुमति होती है, इसलिए आपके पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना, क्योंकि यहाँ sin x है, log x है, ऐसे फंक्शन पूछते हैं और ऐसे फंक्शन की वैल्यू अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना नहीं ज्ञात कर सकते। तो अपने ध्यान रखना, ये अपन जो वैल्यू निकालेंगे log की, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे और अपन घर पे तो मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल में आजकल सब फंक्शन आते हैं, लेकिन एग्जाम में मोबाइल अलाउ नहीं होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। एक वीडियो में और पर्टिकुलर आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे वैल्यू निकालते हैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आज देखिए अपन सिर्फ समान भागों में तोड़ रहे हैं, तो कितने भाग हो गए आपके पास में, देखिए ये एक वैल्यू आपके पास में, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5, 6 और ये आपके पास में हो गया 7। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या है, x0 है, x0 कितना आएगा, सबसे लोअर पॉइंट 4 और इंटरवल कितने का है भाई, 0.2 का। अरे भाई ये वैल्यू होती है x0 का मान 4 है। आगे x1 बराबर क्या होता है, x0 प्लस h, तो 4 प्लस 0.2 क्या होगा, 4.2। तो ये वैल्यू आएगी 4.2। ये मैं पहले बहुत समझा चुका हूं, इसलिए वापस सीधा लिख रहा हूं। तो ये होगी 4.4, ये होगी 4.6, ये होगी 4.8, ये होगी 5.0 और ये होगी 5.2, ठीक है। क्योंकि 2 का इंटरवल है तो 5.2 ही लास्ट वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वैल्यू 5.2 है। तो कितने भाग हो गए, अब देखिए ये x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6, ये वैल्यू आपके पास में x6 की है और ये वैल्यू आपके पास में x0 की है। अब मेरी बात सुनो, फंक्शन क्या है, log x है, लेकिन बेस में ध्यान रखना, यहाँ कभी कभी e पूछता है, कभी कभी tan पूछता है, log बेस tan ऑफ x। तो ध्यान रखना, साइंटिफिक कैलकुलेटर या आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड फोन, तो उसके अंतर्गत 2 फंक्शन आते हैं, एक तो आता है आपके पास में ln x, एक आता है log ऑफ x। तो ये जो है इसको अपन कहते हैं log ऑफ e बेस x और इसको कहते हैं log बेस tan x, ठीक है। तो ln x लिखे या log बेस ex लिखे, बात एक ही है। और ये इसमें रिलेशन ये होता है कि जो log tan की वैल्यू आती है उसको अपन 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये log e आता है, ठीक है। ये हालांकि आपने पढ़ रखा है। अब अपन को log e की वैल्यू निकालनी, अर्थात एंड्रॉइड फोन या फिर आप कैलकुलेटर से निकालो, तो ln जो आपके पास में फंक्शन है वहां से अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर मैंने वैल्यू फाइंड कर रखी है मोबाइल फोन से, लेकिन आपके पास भी एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको चलाना सिखा दूंगा और आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, log ऑफ 4, log ऑफ 4.2, log ऑफ 4.4। तो देखिए आपके पास में क्या वैल्यूज होगी, तो यहाँ पर आपके पास में कुछ वैल्यूज इस प्रकार आएगी, देखिए आपके पास में ये वैल्यूज आएगी 1.3862, 1.3862,944, ठीक है। और ये वैल्यू आएगी आपके पास में 1.4350, 1.4350 और ये आएगा आपके पास में 845। ये इसके आगे ये मेरे पास स्पेस कम होने के कारण नीचे लिख रहा हूँ। 4.4 की वैल्यू आएगी 1.48 और आपके पास 16,045 और 4.6 की वैल्यू आएगी 1.5260 और ये वैल्यू आएगी आपके पास में 053 और आगे की वैल्यू आएगी 1.5686 आपके पास में और 159। ये पॉइंट ध्यान रखना यहाँ
और एक वैल्यू आएगी 1.60 और लास्ट वैल्यू आएगी आपके पास में 8.6486 और 586। ठीक बात। अब ये अपने पास में वैल्यूज आ गई। अब मेरी बात सुनो, एक बात आपको बता देता हूं कि जो ये वैल्यूज अपने निकाली, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना आप नहीं ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। या मोबाइल फोन से आप निकाल सकते हो। तो जब भी आपके पास एंड्रॉइड फोन हो, उसमें एक फंक्शन आता है ln, उसके आगे ब्रैकेट लगा के आप फॉर लिखोगे तो यही वैल्यू आपके पास में आएगी, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा साइंटिफिक कैलकुलेटर। वैसे आप मोबाइल फोन में बड़े एक्सपर्ट हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपके पास में फंक्शन आ गया। ये किसकी वैल्यू है? ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है और ये y6 है, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू क्या y6 ही आ रही है, मैंने y6 ही ली थी, ठीक है। अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसके वैल्यू निकालता हूँ। देखिए h का मान 0.2/2, y0 का मान है आपके पास में, देखिए 1.38 62,944 प्लस y6 1.64 86586 प्लस 2 टाइम्स क्या वैल्यू आएगी देखिए, और y1 का वैल्यू है 1.43508445 प्लस देखिए आपके पास है y2 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास में 1.481645 और फिर आपके पास में 1.526 जी सॉरी आपके पास में 526 और यहाँ पे आपके पास में 053 और अपन को कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। और इसके बाद आएगा 1.5686159 और फिर आपके पास में लास्ट वैल्यू आ जाएगी 1.6094 और 379। ये आपके पास में वैल्यू आ रही है। अब मेरी बात सुनिए, इसका मैंने पहले ही कहा था ये कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन मैं ये कराऊंगा तो अपना 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.1 इंटू, देखिए आपके पास में 3.034 फिर भी मैं लिखवा लेता हूँ आपको वैल्यू ताकि आप कंपेयर कर सके, और 953 प्लस 2 इंटू ये होगा आपके पास में 7.620 और यह आएगा 79991, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कुछ इस प्रकार 1.82 ठीक है। एक वैल्यू दिया आगे ध्यान रखना। अब अपन दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। कौन सा नियम अप्लाई करेंगे? सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल में नहीं कर लेता हूं, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू जाएगी, पहले मैं यहां ट्रेपेजॉइडल से वैल्यू लिख लेता हूं। ट्रेपेजॉइडल से आपके पास में क्या आया है वैल्यू, ट्रेपेजॉइडल रूल से इंटीग्रेशन अवर 4 से 5.2 log of e base x dx का मान आपके पास में क्या आ गया भाई 1.18276 ये पहली वैल्यू आ गई। यहां पर मैं लिखूंगा सिम्पसन 1/3 रूल से इंटीग्रेशन आवर 4 से 5.2 log of e base x dx का मान यहां निकालता हूं, ठीक है। उसको निकालने के लिए पहले मैं देखिए इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, ठीक है, ताकि अपना काम आसान हो जाए। तो यहां पर बी पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सिम्पसन आपके पास जो बी पार्ट है वो है बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। क्या होता है देखिए इंटीग्रेशन आवर 4 से 5.2
log of e base x dx। अब एग्जाम में आपको पहले जनरल फॉर्मूला लिखना x नॉट से x नॉट प्लस ns f of x dx बराबर y0 प्लस yn प्लस ऐसा, ठीक है। फिर आपके पास जितनी वैल्यू रिक्वायरमेंट है उतनी वो वैल्यू वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जनरल फॉर्मूला कैसे और डिराइव भी करवा रखा है, ठीक है। जो मैंने प्रूव करवाया था वो पहले लिखना है, फिर देखना है कि इसमें कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है सिम्पसन बाई, तो h by 3 y0 प्लस लास्ट टर्म y6 प्लस 4 टाइम्स इवन टर्म्स और फिर आपके पास में 2 टाइम्स सॉरी ऑड टर्म्स प्लस इवन टर्म्स, ठीक है। और लास्ट y6 है, y6 तो यहाँ आ गया। एक बार फिर भी फॉर्मूला वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले कम याद रहते हैं। y0 प्लस y6 और 4 टाइम्स और 2 टाइम्स, वैसे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन रखते हैं, फटाफट रखते हैं। देखिए क्या वैल्यू आएगी, h का मान 0.2, तो 0.2 by 3 y0 प्लस y6, तो y0 की वैल्यू क्या है 1.386294 प्लस y6 की वैल्यू है 1.6486586 और ये तो आपके पास ये हो गई प्लस 4 टाइम्स दिस वैल्यू y1 की वैल्यू है 1.43508445 और y3 की वैल्यू क्या है भाई ये 1.52600053 और फिर y5 की वैल्यू ये है 1.609439, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास में 2 into y2 प्लस y4, तो y2 into y4, y2 क्या वैल्यू ये तो 1.48 और प्लस आपके पास है y4, तो y4 है 1.56865159, ये आपके पास है वैल्यू आ गई। तो अपन को वैल्यू रखनी है, बाकी कुछ नहीं। मैंने अपना काम इतना ही था, बाकी सब एग्जैक्ट आपके पास है वैल्यू रखनी है, ना तो डिफरेंस टेबल बनानी है, बस इतना है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन आवर 4 से 5.2 log of e base x dx का मान। अब देखिए इसका गुणा भाग आप कर लेना, मैं इसकी सीधी वैल्यू लिखा लेता हूँ आपको 0.2 by 3 into क्या वैल्यू आएगी आपके पास में 27.4177 आपके पास में और ये 09 और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में देगा 1.827784 1. ये आपके पास में ये आ गया और ये आ गया आपके पास में 72, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, लगभग सिमिलर सी आएगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1.8278 और 472, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में सिम्पसन 1/3 रूल से। अब अपन ज्ञात करेंगे सिम्पसन आपके पास में 3/8 रूल से। तो सिम्पसन 3/8 लगाते हैं क्योंकि थर्ड अपना क्या है सिम्पसन 3/8 है। तो देखिए अपना फॉर्मूला यहां से आपको बस याद फॉर्मूला याद रखना है, अपना चैप्टर पूरा कोई नहीं रोक पाएगा अपने को, ठीक है। तो अब देखिए अपन सिम्पसन 3/8 की बात करते हैं। तो सिम्पसन 3/8 रूल फॉर्मूला क्या कहता है 3h/8 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और प्लस का देखिए क्या वैल्यू होती है इसमें 4 और 2 का रेशियो होता है, इसमें साइन 3 का रेशियो होता है। यहाँ आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 नहीं आएगा 4 आएगा और y5 आएगा और प्लस का आएगा 2 टाइम्स y3 और फिर y6 यहाँ आ गया, ठीक है। ये आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं y0 प्लस y6 3 टाइम y1 y2 y4 y5 और 2 टाइम्स आपके पास y3। वैसे रेडी है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपने मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 3 into 0.2/8 क्योंकि h का मान 0.2 है। अब देखिए y0 का मान वापस वही रखना है, लेकिन चलो फिर भी मैं रख लेता हूँ 1.38 प्लस y6 की वैल्यू है 1.648656, ठीक है। और प्लस टाइम 3 इंटू y1 की वैल्यू है आपके पास देखिए 1.4350845 प्लस y2 की वैल्यू 1.48
16,045 प्लस y4 की वैल्यू है आपके पास ये 1.5686 और यहाँ पर आपके पास में देखिए प्लस y5 की वैल्यू है 1.6094 आपके पास में 379 और ये हो गया इसका कोष्टक बंद प्लस 2 टाइम्स y3 तो y3 की वैल्यू क्या है भाई ये 1.626053 ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 0.6/8 इंटू अब देखिए आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24.37 और 1294 और जो इसकी फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.827847 ठीक है। तो ये आंसर आ गया। हालांकि आपके पास में कैलकुलेशन आप कर सकोगे तो यहां से मैं लिख लेता हूं बाय सिम्पसन 38 रूल। ये एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आप नीचे करोगे मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैं इसको वापस साफ कर रहा हूं ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू log of ex dx लिमिट रख देना 4 से 5.2 इसका मान आएगा 1.8278 और 47 ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब अपना लास्ट है वेडले रूल ठीक है। अब वेडले रूल का आपके पास में अपन देखते हैं फिर अपन कंपेयर करेंगे। तो देखिए टी पार्ट अपन देखते हैं वेडले रूल्स। तो क्या होता है इंटीग्रेशन आवर 4 से 5.2 log of ex बेस dx का मान क्या होगा देखिए 3h/10 y0 प्लस y6 प्लस अब देखिए इसका फॉर्मूला तो अपन देख लेते हैं 5 टाइम्स y1 प्लस y3 और प्लस आपके पास में प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y5 y2 प्लस y4 और प्लस 6 टाइम y3 ये फॉर्मूला ये थोड़ा फॉर्मूला अपने कम है फिर में इसलिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया y0 प्लस y6 प्लस 5 टाइम y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6 y3 ये आपके पास में फॉर्मूला है ठीक है। अब देखिए मैं लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूले कैसे याद रखते हैं वो तरीका बता दूंगा। तो अब मेरी बात सुनिए यहाँ आ गया 3 इंटू एन का मान 0.2/10 और ये वैल्यू तो y0 की वैल्यू वापस वही 1.386294 प्लस y6 का मान है 1.64865887 और फिर आ गया 5 टाइम्स y1 प्लस y5 y1 क्या ये है तो ये हो गया 1.435845 प्लस y5 की वैल्यू है 1.6094379 प्लस y2 प्लस y4 तो y2 क्या है आपके पास में 1.48 16045 प्लस y4 आपके पास में 1.5686 और 159 प्लस 6 इंटू y3 तो y3 का मान है 1.526053 ठीक है। ये वैल्यू आपके पास में आ रही है या 2 जीरो आएगी। अब इसका मैं सीधा सॉल्यूशन आपको बता देता हूं कि वे आपके पास में क्या वैल्यू आएगी ये आएगी 0.06 इंटू आपके पास रहेगा 30.4642 और ये आपके पास में 1 2 3 ये आपके पास में वैल्यू हो गई और इसका फाइनल आंसर आपके पास में आएगा 1.82784744 ठीक है। ये वैल्यू आपके पास में आ रही है। अब मेरी बात सुनिए अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पर फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं वेडले रूल से अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी 1.82784744 ठीक है। चारों से वैल्यू आ गई। अब अपन देखते हैं काम करते हैं अपना। अब मैं इसको साफ कर देते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अपन इसको साफ करते हैं और अपना अगला काम करते हैं।
यदि आपको, अब मेरी बात सुनिए, यदि आपको यहां तक ही कहा जाए तो आपके आंसर हो गए, चार होंगे, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या कहा है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ट्रू वैल्यू। यहां आपके पास शायद ऐसा लिखा हुआ है ट्रू वैल्यू, तो इसका वास्तविक मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए ट्रू वैल्यू के लिए अपन ज्ञात करते हैं ट्रू वैल्यू, तो इंटीग्रेशन होगा 4 से 5.2 log ऑफ e बेस x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x इंटू log ऑफ e x माइनस 1, ये तो होता है। अरे भाई log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x, ठीक है। तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, हो गया 4 से 5.2, ठीक है। तो अब इसका मान आएगा, देखिए पहले अपर लिमिट 5.2 इंटू log e बेस 5.2 माइनस 1 और माइनस का 4 इंटू लॉग ऑफ e बेस 4 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए लॉग ऑफ e बेस 5.2, इसकी वैल्यू क्या है? ये है, तो यहां से मैं वैल्यू रख लेता हूं 5.2 इंटू लॉग e बेस 5.2 पे ये है, तो 1.66 86 आपके पास में 586 माइनस 1 माइनस 4 लॉग e बेस 4, एक पॉइंट आपके पास में 3862944 माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसमें से 1 घटाएंगे दिया है आपके पास में, देखिए 5.2 इंटू 1 घटाएंगे दिया है 0.6486 586 और माइनस आपके पास में 4 इंटू 0.386294। अरे भाई इसमें से 1 घटा दिया, तो ये वैल्यू आपके पास में कुछ इस प्रकार की आ जाएगी, देखिए 3 पॉइंट समथिंग कुछ आपके पास में 1.8278 1 पॉइंट आपके पास में 8278475, ये इसकी ट्रू वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां मैं लिख लेता हूं इसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बराबर आपके पास में 1.82788475, ठीक है। अब अपन इसकी एरर निकालते हैं। ये इसकी ट्रू वैल्यू आ गई, जो अपन ने इस इंटीग्रेशन का जनरल इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख के किया है। अब मैं इसकी एरर निकालता हूं, तो देखिए एरर अपन कैसे निकालेंगे? एरर मैंने निकालना बताया हुआ है। एरर क्या होता है? प्रैक्टिकल वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा लो या फिर ट्रू वैल्यू में से प्रैक्टिकल वैल्यू जो बड़ी है उसमें से घटा लो छोटी वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूं यहां पर एरर, ठीक है। पहला केस सिम्पसन से, ट्रेपेजॉइडल से, तो ट्रेपेजॉइडल से एरर आपके पास में क्या आएगी? देखिए तो यहां से ट्रेपेजॉइडल से भाई पहला लिख लेता हूं TRAPEZOIDL, ट्रेपेजॉइडल से क्या आएगा भाई? एरर बराबर क्या वैल्यू है इसकी? 1.8278475 माइनस ट्रेपेजॉइडल से वैल्यू क्या आ गई है? 1.8276551, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास में यहां से आ जाएगा, देखिए 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 4 में से 5 जाएंगे नहीं, तो यह हो गया 7 में से 5 गए 9 और यहाँ 7 में से 7 गए 0 और ये आपके पास में आगे देखिए 0.0, शायद यही आ रही है 0.001924। यहाँ 1 कैसे आ रहा है भाई? एक आपके पास में देखिए 14 और आपके पास में 6, ठीक है। तो आपके पास में ये वैल्यू आ रही है 0.001924, ठीक है। अब देखिए सेकंड से एरर आपके पास में क्या आएगी? सेकंड से एरर आपके पास में इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो आपके पास में देखिए 1.8278 एरर बराबर 1.8278 माइनस 1.8278 तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? 0.00000 और 0 और 3, ये तो आएगी आपके पास में, बड़ी कम एरर है, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 में से 2 गया 3, बाकी सब 0। और थर्ड आपके पास में, थर्ड से एरर क्या है? थर्ड कौन सा है भाई? यहां पर ध्यान रखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपके पास में थर्ड है, ये आपके पास में फोर्थ है। तो थर्ड से एरर क्या है आपके पास में?
78 आपके पास में और 75, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी 1.8278478475 माइनस 1 पॉइंट आपके पास में 7847। ठीक है, यहाँ जीरो है तो कुछ भी नहीं आएगा, 0.0000005। ठीक है, हाँ यही आ रही है। और फोर्थ आपके पास में एरर आएगी वेडले से, तो वेडले से आपके पास में क्या आ जाएगी 1.8278475 में से वेडले की वैल्यू क्या है, ये है, सॉरी ये, तो 1 पॉइंट आपके पास में 78474। तो देखिए 5 में से 1 गया 1, तो ये हो गया 1 0 0 0 0 0 0.0। ठीक है, 2 2 4 2 6 और यहाँ 2 2 4 2 6 1, तो ये एरर आई है। अब मेरी बात सुनिए, सबसे एरर कम किसमें, 0.00001 इसमें सबसे कम है, फिर उसके बाद में सिम्पसन 1/3, फिर सिम्पसन 3/8 और फिर आपके पास में ट्रेपेजोइडल। मतलब जो ट्रेपेजोइडल वैल्यू देगा वो सबसे खराब देगा और सबसे अच्छी वैल्यू कौन देगा आपके पास में, सिम्पसन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये वैल्यू आ रही है। तो ये था आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन जिसको अपन ने चारों मेथड से छोड़ दिया। देखिए आपके कैलकुलेशन ओनली फॉर होनी चाहिए और फॉर्मूले याद है तो अपन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर होगा, अपन मल्टीप्लाई डिवाइड सब कैलकुलेटर से करेंगे। ऐसा नहीं होगा, आप मत सोचना कि यार इतनी एरर आपके पास, इतने जो है सॉरी इतनी कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना इस एग्जाम में या सॉरी इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलग होगा, तो आपको कैलकुलेटर से ये प्रोसेस करना है और आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट वैल्यू देता है वो वेडले रूल देता है। ठीक है, लगभग मैंने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के करवा दिए, लेकिन फिर भी मैं इसके अनसॉल्व क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं उनको लेकर और बात करूंगा 3 से 4 लेक्चर में अपन।